मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 23 में। नाज़रीन, जैसा कि बहुत सारे मुद्दों पर हमारे इस न्यूज चैनल के जरिए से बातें आपके हवाले की जाती है, ऐसा ही फिलहाल जो देखा जा रहा है कि 2025 खत्म होने के चक्कर में है और 2026 आने वाला है और हर साल देखा जाता है कि 31st मनाया जाता है और 31st मनाने में रुपया पैसा और बहुत सारी चीजें लगाई जाती है जो कि न खुद फैमिली के काम में वो आता है, न मुल्क और देश के काम में आता है। इसी तरह से जो खास लोग होते हैं वो खास लोगों की जबानी अगर वो संदेश वो मैसेज हम तक पहुंचे तो यकीनन हम वो चीज को दूर कर सकेंगे। वजह यही होती है कि हमें वो अच्छी चीज कर रहे हैं हम या बुरी कर रहे हैं हमें पता नहीं होता है। इसी तरह से सिल्लोड के वो क्रीम लोग, वो डायमंड लोग जो सिल्लोड में समाज के हर समाज का लोग जो है तो उनका आदर करते हैं, उनका अदब करते हैं, वो लोगों को मैंने आज हमारे इस एपिसोड में बुलाया है कि नए साल पर आने पर जो खुशियां मनाते हैं उस पर चर्चा करना है कि वो खुशियां मनाना कैसा है, अगर वो गलत है तो फिर क्या करना चाहिए। तो हमारे इस एपिसोड में है चाफे सर जो हिंदू धर्म के जैसे वेद है, भगवत गीता है, बहुत सारी जो चीजें हैं, किताबें हैं हिंदू धर्म की, उनका गहराई से नॉलेज रखते हैं और सर ही बताएंगे उन किताबों में क्या 31st मनाना कैसा है। सर जी आपका वेलकम, मैंने आपको कॉल किया और आपने हमारे इस छोटे से एपिसोड को आपका कीमती वक्त दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर जी। इसी तरह से मौलाना शहजाद साहब जो धर्म इस्लाम के धर्म गुरु है, जो कुरान और दीनी किताबें जो होती है मजहब इस्लाम की उसका गहरा नॉलेज और इल्म रखते हैं, तो उनसे भी ये जानेंगे कि धर्म इस्लाम क्या कहता है 31st के बारे में। कि धर्म इस्लाम कहता है कि 31st मनाया जाए या 31st मनाने में कौन कौन सी बुराइयां है, वो तमाम बातें हम धर्म इस्लाम के धर्मगुरु मौलाना शहजाद से जानेंगे। और मैं बता दूं कि जो नेशनल संगठन है जमीयत उलमा सिल्लोड तालुका के तालुका उपाध्यक्ष भी हैं। इसी तरह से सिल्लोड की जो जानी मानी हस्ती है जिन्हें दबंग कहा जाता है, पिया शेषराव उदार जी हमारे साथ में है। जैसा कि धर्म इस्लाम की किताब, धर्म हिंदू की किताबों में वो चीज नहीं है 31st मनाना, और फिर ये बात सामने आती है कि धर्म इस्लाम में भी नहीं है, तो फिर हम सर से ये भी जानेंगे कि क्या संविधान इसकी इजाजत देता है, फिर संविधान क्या कहता है कि कोई इस तरह से काम करता है तो उसके वो कौन सा क्राइम कर रहा है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं चापे सर से। चापे सर जी, जैसा कि आपके बहुत सारे भाषण भी होते हैं, आप बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, व्याख्यान होते हैं आपके, बहुत सारी जनता वहां पर जमा होती है और बहुत सारे सुधर कर जाते हैं, ये सुनने को भी मिलता है। बहुत सारों की जिंदगियां बदल भी रही है क्योंकि आप जो बात बताते हैं वो ग्रंथों से बताते हैं, भगवत गीता से बताते हैं, वेदों से बताते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो 31st मना रहे हैं, और इसमें अक्सर सर ऐसा भी देखा गया 31st मनाने वालों में एजुकेटेड लोग भी हैं, जो हाई क्वालिटी जिनको माना जाता है, वो लोग भी 31st पर बहुत रुपया पैसा और दारू नशा डांस बार वगैरह ये करते हैं। तो धर्म हिंदू धर्म की किताबें क्या इसकी इजाजत देती है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं मेरी बात हिंदी में रखूं या मराठी में रखूं? सर आप मराठी में रखेंगे तो भी बेहतर है। पहला प्रश्न असा आहे की हिंदूत सोडा परंतु इस्लाम मध्ये देखील 31 डिसेंबर मानण्याची आणि मनवण्याची कुठल्याही प्रकारची संविधान नाही। त्यातल्या त्यात 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारी हे ना मराठी आपल्या पंचांग प्रमाणे आहे ना इस्लाम प्रमाणे आहे। ह्या वर्षाची सुरुवात हे पाश्चिमात्य राष्ट्रामध्ये इंग्रजी कॅलेंडर मानणाऱ्या लोकांची आहे। हिंदू तत्वज्ञानानुसार मराठी वर्ष सुरू होतं गुढीपाडव्याला आणि ते संपतं फाल्गुन अमावस्येला। त्यामुळे इथला हा प्रश्नच उभा राहत नाही। इस्लाम मध्ये देखील तो प्रश्न नाही आणि याच्या नंतर ज्याही धर्मामध्ये हे मानत असतील त्यात वावग काही नाही। परंतु प्रश्न हा आहे की एखादा सण कशा पद्धतीने आपण साजरा करावा। वर्ष संपलं म्हणून त्याच्याकरता आपण आनंद व्यक्त करायचा आहे आणि येणाऱ्या वर्षाचं स्वागत करण्याकरता आनंद व्यक्त करायचा आहे, पण त्याचे मार्ग आहेत। आनंद व्यक्त करण्याकरता दारूच घ्यायला पाहिजे असं नाही, मांसाहारच करायला पाहिजे
असंही नाही. डान्स बार मध्ये गेलं पाहिजे असंही नाही. मुळात या वस्तूपासून मिळणारा आनंद इतका क्षणिक आहे की त्याच्यामुळे अनेक प्रकारचे नुकसान, शारीरिक, सामाजिक, कौटुंबिक आणि राष्ट्रीय, हे सगळे नुकसान आणि नुकसानच आहे. उदारसाहेब समोर बसलेले आहेत, त्यांना 31 डिसेंबरला स्वतंत्र बंदोबस्त लावावा लागतो. दवाखान्यांना 31 डिसेंबरला रात्रभर दवाखाने उघडे ठेवावे लागतात, कारण दारू पिऊन खूप वेगाने मोटरसायकल वाहन चालून अपघात होतात आणि मग दवाखान्यात भरती करावं लागतं. क्षणाच्या आनंदाकरता आपण जिंदगी बर्बाद करणार आहात का, याचा विचार तरुण पिढीने करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून आहार विहार, दारू पिणे हे कुठल्याही धर्मामध्ये नाही. पण एक खरं आहे की जगाच्या पाठीवर ज्या ठिकाणी तापमान शून्याच्या खाली असतं तिथं काही प्रमाणात शरीरामध्ये उष्णता निर्माण करणाऱ्या पदार्थाचं सेवन केलं जातं. म्हणून जर शून्याच्या खाली तापमान असलेले इंग्लंडचे लोक दारू पित असतील तर 45च्या वर तापमान असलेल्या भारतीयांनी प्यावं का, याचा विचार तरुण पिढीने करणं गरजेचं आहे. राहिला प्रश्न धर्माचा, कोणताही धर्म दारू पिण्याकरता परवानगी देत नाही. मी थोडासा भगवद्गीतेचा अभ्यास करतोय असं म्हणण्याच्या ऐवजी मी फक्त भगवद्गीतेला नमस्कारच करतो, कारण इतकी उंची माझी अजिबातच नाही. राहिला थोडासा प्रश्न, मी कुराण देखील वाचण्याचा प्रयत्न करतो. मला अरबी आणि उर्दू कळत नाही, पण अलीकडे मराठी, हिंदी, इंग्रजीमध्ये कुराण उपलब्ध आहे. आणि मग त्याच्यामध्ये जे काही वाचनात आलं त्यामध्ये देखील शराब पिण्याची परवानगी कुठेही दिलेली नाही. मग आनंद व्यक्त करण्याकरता पण या मार्गाने का जातो याचा तरुण पिढीने विचार केला पाहिजे. कुठल्याही धर्मात ते नाही. शरीराला आवश्यक नाही. अल्कोहोल ज्या प्रमाणामध्ये शरीराला आवश्यक असेल तेवढं अल्कोहोल आपल्याला आपल्या रोजच्या अन्नपदार्थातून मिळत असते. मग जास्तीची शराब घेऊन अल्कोहोल जास्त वाढून शरीराचं नुकसान करण्यात काय अर्थ आहे. 31 डिसेंबर नवीन वर्ष सुरू होतंय, त्याच्याकरता नवीन संकल्पना, तुमचे नवीन वर्षामध्ये काय आपला प्रोग्राम आहे तो ठरवा. चांगल्या कामाकरता प्रत्येक दिवस चांगला असतो आणि म्हणून जर नवीन वर्षाचं स्वागत करायचं असेल त्यात वावं काही नाही, स्वागत करावं, पण स्वागत करण्याची जे पद्धती त्या पद्धती वेगळ्या आहेत. अलीकडे आमच्याकडे लग्नामध्ये लोक दारू पिऊन नाचतात. कुठल्या धर्मात सांगितले नाच? आनंद व्यक्त करण्याकरता नाचण्यामध्ये दुमत नाही, कारण आपल्या मनाला झालेला आनंद व्यक्त करण्याकरता जर शब्द अपुरे पडत असतील तर त्याचे हातपाय आपोआप हलायला लागतात आणि त्याला जर तालासुरात हलवलं तर त्याला नृत्य असं म्हणतात. पण हे नृत्य कीर्तनात होतं, हे नृत्य दिंडीत होतं. असं नृत्य तुम्ही करत असाल तर हरकत नाही, परंतु शराब पिऊन जर तुम्ही नृत्य करत असाल तर ते कुठल्याही धर्माला मान्य नाही, ना समाजाचं शरीर चांगलं ठेवण्याकरता उपयोगाचं आहे. म्हणून मी तरुण पिढीला या निमित्ताने आपल्या माध्यमातून असं आवाहन करू इच्छितो की अशा पद्धतीने आपण जीवन जगावं की पहिल्यांदा माझी शरीरप्रकृती चांगली राहिली पाहिजे, माझं कुटुंब दुसऱ्यांदा चांगलं राहिलं पाहिजे, माझा समाज चांगला राहिला पाहिजे आणि या जगाच्या पाठीवर हा देश एक बलवान राष्ट्र म्हणून उदयाला आला पाहिजे. या मार्गाने आपण जर गेलो तर काही भवितव्य आहे. कुठल्याही धर्मात, कुठल्याही शिक्षणात, कुठल्याही फिलॉसॉफीमध्ये वाईट मार्गाचा अवलंब सांगितलेला नाही. राहिला प्रश्न, आता अगोदर आपण असं म्हणाल की हायली क्वालिफाईड लोक देखील हे करतात, ही गोष्ट खरी आहे. क्वालिफिकेशन असणं गोष्ट वेगळी आहे आणि समज असणं गोष्ट वेगळी आहे. त्याला विजडम म्हणतात इंग्रजीमध्ये. हे विजडम क्वालिफाईड लोकांच्या जवळ असतं असं नाही. आमच्या अंगठेबाद शेतकऱ्याजवळ देखील अशा प्रकारचं विजडम असू शकतं. आणि म्हणून श्रीमंत लोक जर इकडे पडत असतील तर म्हणून इतरांनी त्यात पडावं अशा प्रकार नाही. गरीब असू द्या, श्रीमंत असू द्या, नीतिमत्ता प्रत्येकाला मान्य, प्रत्येकाला अप्लिकेबल आहे आणि त्याप्रमाणे आपण वागलंच पाहिजे. याच्यामधून भांडण होतात, याच्यामधून दंगे फसाद होतात. हिंदू मुस्लिम दंगे देखील त्यातून झालेले आपण अनेक वेळा वर्तमानपत्रात वाचतो, तुमच्या चॅनलमध्ये आपण पाहतोय. कुठे म्हटलं रे हिंदू आणि इस्लाम मध्ये अशा प्रकारचा दंगा झाला पाहिजे म्हणून? अहो, धर्म म्हणजे काय? म्हणजे या निसर्ग नियमाचा मानवी हितावर होणाऱ्या बऱ्या वाईट परिणामाचा विचार करून मानवी कल्याणार्थ स्वीकारलेली विचारधारा म्हणजे धर्म. कोणता धर्म माणसाच्या कल्याणाच्या विरोधात आहे? माणसाच्या कल्याणासाठीच आहे. धर्म कोणताही लहान नाही, धर्म कोणताही महान नाही. सगळे धर्म युगेल माणसाला भगवंतापर्यंत नेऊन पोहोचता करण्याचं काम धर्म करतायत. आणि असं असेल तर मग वाद का? एक शायर असं म्हणतो की एक पुस्तक घर में पड़ी गीता और कुरान एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते, इनके लिए जो लड़ते हैं वो इन दोनों को कभी नहीं लड़ते.
म्हणजे हे जे दंगे होतात हे अज्ञानातून होतात. जरा अभ्यास करा तर कळेल की इस्लाम काय आणि हिंदुत्व म्हणजे वेद काय किंवा वैदिक धर्म काय, हे सगळं पाहून आपण विचार करूया की आपल्या देशातली सर्व जनता सुखी समाधानाने राहील, त्याच्याकरता तरुण पिढीने दारूपासून दूर राहावं, अशा प्रकारचं आपल्या माध्यमातून मी त्यांना आव्हान करू इच्छितो. धन्यवाद. शुक्रिया जावेद सर जी, बहुत अच्छी नॉलेजेबल बातें आपने जो है तो रखी है. और सर जैसा कि आपने बताया कि हाई क्वालिफाइड जो लोग होते हैं वो उनको मैं ये जानना चाहूँगा कि उन्हें जब वो 31st मना रहे हैं तो उन्हें किस मेंटेलिटी को अपने अंदर लाना चाहिए, कि धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए या धार्मिक जो धर्म गुरु होते हैं उनके पास में भी अपना टाइम देना चाहिए, या फिर ऐसा समझना चाहिए कि हमें सब कुछ आ गया है. हाई क्वालिफाइड के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, क्या संदेश है? प्रत्येक धर्म हा विज्ञानावर आधारित आहे आणि जर विज्ञानावर आधारित असेल तर धर्माच्या गोष्टी ह्या अशिक्षित लोकांनी पाळायच्या असतात अशी समजच मुळात चुकीची आहे. हायली क्वालिफाईड माणसाने देखील धर्म पाळलाच पाहिजे, धर्मगुरू पर्यंत जाऊन पोहोचलं पाहिजे. कुठल्याही धर्माचं होतं द्या, पण तिथे गेलंच पाहिजे. ज्या ठिकाणी विज्ञान संपतं तिथून तर अध्यात्म सुरू होतं. आणि म्हणून हायली क्वालिफाईड लोकांनी हे मांडण्याची गरज नाही की आम्ही समाजापासून काही वेगळे आहोत. तुमच्यामुळे समाजाला काही चांगला रस्ता दाखवता येईल तर तुमची विद्वत्ता कामाची. नसतात चोर देखील आपलं डोकं चालवतो आणि पोलीस डिपार्टमेंट देखील आपलं डोकं चालवून त्याचा शोध घेत असतो. मग दोघांच्याकडे बुद्धी आहे, पण जी बुद्धी मानवी कल्याणाकरता वापरली जाते ती बुद्धी काही वेगळी असते, आणि जी बुद्धी आपले खिसे भरण्याकरता इतरांना लुटण्याकरता वापरली ती बुद्धी वेगळी असते. आणि ती बुद्धी धर्मगुरूकडे असते, ती बुद्धी धर्मात आहे, धर्मगुरूकडे. धन्यवाद, शुक्रिया सर जी आपका. इसी तरह से हमारे साथ में धर्म इस्लाम के धर्मगुरु मौलाना शहजाद जो जमीयत उलमा सिल्लोड तालुका अध्यक्ष है, उनसे अब हम जानेंगे कि 31st मनाना क्या कुरान और हदीस और जो भी दीनी किताबें हैं उससे साबित है, तो धर्म इस्लाम के मानने वालों ने क्या करना चाहिए, 31st मनाना चाहिए या नहीं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं ममनून और मशकूर हूँ हाफिज़ अंसार साहब का कि उन्होंने इस अहम मुद्दे पर, इस अहम टॉपिक पर कुछ बात करने के लिए मौका दिया. और हमारे साथ में चापे सर भी है, जैसा कि हाफिज़ साहब ने उनका तारुफ पेश किया, और हमारे उधार साहब जो सिल्लोड में माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में अपनी कारकर्दगी और काम अंजाम दे रहे हैं. मैं इन दोनों का भी ममनून और मशकूर हूँ. मुझे तो जो मौजू दिया गया है वो है 31 दिसंबर के मुतालिक और साल की तब्दीली के मुतालिक. तो इसको जहन में रखे कि कुरान हदीस में क्या इस हवाले से बातें आई हैं. तो सूरतुल अस्र एक सूरत है 30वें पारे में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र. देखिए, बात चूँकि साल की तब्दीली की है तो अल्लाह ताला ने कुरान में ज़माने की कसम खाई है. इससे बात पता चलती है कि ज़माना भी एक अहमियत रखता है. अब रहा मसला ज़माने की तब्दीली पे खुशी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, एक बहुत अहम मुद्दा है. तो मैं इसको मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा, चूँकि हमको वक्त 5-6 मिनट दिया गया है. अब देखिए, अगर कोई आदमी वक्त के गुज़रने पर खुशी मनाए तो ये इस्लाम धर्म के मुताबिक बेवकूफ़ी है. वजह उसकी ये है कि एक आदमी दुनिया के अंदर 60-70 साल लेकर आया, जैसे आमतौर पर उम्रें दी गई है. हर धर्म ऐसा नहीं है कि अगर कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है तो उसको 100 साल की उम्र दी गई है. कोई आदमी हिंदू धर्म को मानने वाला है तो उसको 120 साल की या 150 साल की उम्र दी गई है. ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है. तो बहरहाल कोई भी आदमी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं, सारी इंसानियत को अच्छा पैगाम सुनाने के लिए, अच्छी हिदायत देने के लिए भेजे गए हैं. उन्होंने यही बताया है कि आम तौर पर 60 से 70 साल के दरमियान लोगों की उम्रें रहेगी. हाँ, कोई आदमी अगर उससे ज्यादा उम्र पाले तो वो उसको एक गिफ्ट है गोया कि अल्लाह ताला की गॉड गिफ्ट है गोया कि. बहरहाल तो खुलासा ये है कि अगर एक आदमी की उम्र 20 साल गुजर जाए, वो 21वें साल में दाखिल हो जाए,
तो देखिए मरना तो हर आदमी को है। अगर मिसाल के तौर पर समझ लीजिए किसी आदमी ने 50 साल की उम्र पानी है, किसी ने 60 साल की उम्र पानी है, तो एक आदमी ने 30 साल की उम्र गुजार लिया तो अब उसकी बची कितनी, 30 साल बची है। अगर उसने 60 साल की उम्र पानी है तो 30 साल उसकी उम्र बची है, तो अब उम्र के कम होने पर उसको अफसोस होना चाहिए या खुशी मनाना चाहिए। तो हमारे जो अकाबिरीन हैं, कुरान हदीस की रोशनी में यही बात सामने आती है कि हर इंसान को मरना है और मरकर अल्लाह ताला के यहाँ उसको जवाब देना है कि तूने अपनी उम्र कैसी गुजारी, हमने तुझको उम्र दी थी। अन उम्री ही फी माफना, हदीस का जुमला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो उम्र तुमको दी है उसके बारे में अल्लाह सवाल करेंगे। ऐसे ही अल्लाह ने तुमको जो माल दिया है अल्लाह उसके बारे में भी तुमको सवाल करेंगे। जब ये सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, अगर हम अपनी उम्र को ज़ाय करेंगे, ज़ाय करने से मुराद ये है, जैसे सर ने अच्छी रोशनी डाली इस पर मराठी जुबान में, कि किसी भी धर्म में शराब पीने की इजाज़त नहीं है। जाहिर सी बात है कोई आदमी शराब पीगा तो वो बुरे अमाल करेगा, बुरे काम करेगा और उसके ज़रिए से सोसाइटी में, समाज में एक बुराई और नफरत फैलेगी। तो इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। कुरान ने तो साफ लफ्ज़ों में कहा कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा, शराब को हराम करार दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब, उसमें शराब का भी तस्कीरा है और सट्टे का भी तस्कीरा है, जो जुआ लोग लगाते हैं। कुरान ने साफ लफ्जों में रोका है। तो जाहिर सी बात है, आम तौर पर जब जैसे मिसाल के तौर पर 31 दिसंबर को जैसी घड़ी का काटा 12 पर पहुंचता है और 12 की घड़ी का काटा 12 पर पहुंचता है, तो आमतौर पर नौजवान और यंग तबका जो है तो शराब का जो है तो एक जाम चलाता है, शराब पीने का आदी हो जाता है और शराब पीता है और नशे में आकर न जाने फिर वो कैसे कैसे काम कर जाता है। पटाखे फोड़े जाते हैं, उन पटाखों से समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं। ऐसी कई कारगुजारियाँ अखबारात की सुर्खियाँ में आती हैं। तो बहरहाल इस्लाम इसकी इजाज़त इसलिए भी नहीं देता है कि आदमी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार कर वो दुनिया से आगे चला जाता है और आखिरत से करीब जाता है, मरने के गोया कि कब्र के वो करीब चला जाता है, तब तो उसको ऐसे मौके पर मुहासबा करना चाहिए, यानी एहतिसाब करना चाहिए अपनी ज़िंदगी का कि पिछले सालों में मुझसे क्या अच्छा काम हुआ। जो मेरे 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजर गए, मैंने क्या अच्छा काम किया। अगर कोई अच्छा काम मैंने किया है तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर कोई बुराई मुझसे हुई है, अगर किसी इंसानियत को मुझसे तकलीफ पहुंची है, मेरे पड़ोसी को मुझसे कुछ तकलीफ पहुंची है, रिश्तेदारों को मैंने सताया है, परेशान किया है, तो अब ये एहतिसाब करे, मुहासबा करे, अल्लाह ताला से तौबा ताइब हो और अगली जिंदगी को जो है तो अच्छा गुजारने का क्या करे, इरादा करे, पुख्ता अज़्म करे कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। समाज में वो चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जिस मजहब से भी वो ताल्लुक रखने वाला हो, इस्लाम बिल्कुल इजाजत नहीं देता। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब 31 दिसंबर का मौका होता है और नया साल शुरू होने का मौका होता है तो नौजवान गलियों में जो है तो तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ाते हैं और साइलेंसर वाली गाड़ियां, जिससे बीमारों को तकलीफ होती है। अस्पताल में, दवाखाने में जो लोग मौजूद होते हैं वो बीमारों को तकलीफ होती है। ऐसे ही पटाखे फोड़े जाते हैं और पटाखों के जरिए से बीमारों को जो है तो तकलीफ का सामना करना पड़ता है। शराब पीने के बाद जो है तो नुकसान होता है कि पता नहीं है शराबी किसको नुकसान पहुंचा दे। तो ऐसे बहुत सारे नुकसानात हैं। तो इस्लाम हमें यही कहता है कि आपको आपकी उम्र के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने जो उम्र आपको दी है उस उम्र को अच्छे कामों में सर्फ करो, खर्च करो। जैसे मजहब इस्लाम में नमाज पढ़ने के लिए आपको कहा गया है। अगर एक मुसलमान 31 के मौके से अगर नमाज को छोड़कर ऐसे ही गरीबों की मदद गरीबों की मदद करने के बजाय दूसरे काम करेगा तो कल क़यामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर उसने नमाज छोड़कर, सदका खैरात छोड़कर, अभी देखिए ना, जैसे हाफिज साहब ने शुरू में हमको ये कहा कि बहुत से नौजवान क्या करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, शराब पीते हैं, सट्टा खेलते हैं, ऐसे ही नशा करते हैं और पैसों को ऐसे उड़ाते हैं। अब मैं सर से एक सवाल करूंगा, सर ऐसे माशरे में कि जहां लोग खाने पीने के मोहताज हो, अपनी गोली दवाइयों के लिए मोहताज हो, ऐसे मौके पर अगर कोई नौजवान बजाय उन लोगों पर खर्च करने के, दारू पर, नशे पर और सट्टे में पैसा खर्च करे तो कौन सा मजहब इसकी इजाजत दे सकते? कौन सा भी मजहब इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इसलिए कुरान ने कहा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, कि जो फजूल खर्ची करने वाले वो शैतान के भाई हैं। शैतान को तो बहरहाल
हम सब अच्छे से समझते हैं कि वो इंसान को बहका देता है। आदमी शैतानी वसवसे में आकर बुरे बुरे काम कर जाता है। ये शैतानी वसवसा ही होता है कि आदमी किसी को कत्ल कर देता। ये शैतानी वसवसा ही होता है, शैतानी चाल होती है कि जिसकी वजह से वो किसी को भी तकलीफ दे सकता है। इसलिए कुरान तो ये कहता है कि इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, ये फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इसलिए मजहब इस्लाम भी इस मौके से रोकता है। तो हम खास तौर पर आज के इस एपिसोड में और आज की इस न्यूज के जरिए से और हाफिज अंसार साहब के वास्ते से आपको यही दावत देंगे कि कोई भी मजहब इस तरह की फाहशी और यानियत और नंगेपन की इजाजत नहीं देता। आमतौर पर एक बात ये भी समझ में आती है, हमने जब अपनी किताबों का मुताला किया तो एक बात ये भी समझ में आई है कि जब आदमी कोई शराब पीता है तो शराब के नशे में फिर वो जिना तक पहुंच जाता है, बलात्कार तक पहुंच जाता है और ऐसी ऐसी चीजों तक पहुंच जाता है जहां तक न कानून इजाजत देता है न कोई धर्म इजाजत देता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि खास तौर पर ऐसे मौके से शराब से, सट्टे से, जुए से और ऐसी चीजों से जिससे किसी भी आदमी को तकलीफ हो, उससे अपने आप को पूरा बचाने की कोशिश करे। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह चापे सर ने जो बात आपके सामने रखी है और मेरी बात आपके भी समझ में आई होगी, उम्मीद यही है। ऐसे ही हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब उधार साहब भी आपके सामने कुछ बातें पेश करेंगे। तो हम आप तमाम लोग हमारी बातों पर ध्यान देकर जो हमारे माशरे में जो है आमतौर पर ये बीमारियां चल पड़ी है नशे की और बुरी लत और बुरी आदतें, उसको छोड़कर हर समाज के लोग सही बात को लेकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये थे मौलाना शहजाद जो धर्म इस्लाम के धर्म गुरु हैं और जमीयत उलमा सिल्लोड तालुका अध्यक्ष है। और चापे सर ने भी बहुत प्यारी बातें बताई है और तमाम ही मजहब यानी दोनों मजहब के दरमियान वो बात आ रही है कि 31 मनाना और मनाने में दारू पीना या फिर जो भी चीज़ें हैं वो तमाम बर्बादी की तरफ ले जाने वाली है। तो यही बातें सामने आ रही हैं। अब हम जानेंगे कि धर्म हिंदू भी इस किताबें भी इसकी इजाज़त नहीं देती है 31 मनाने की और धर्म इस्लाम भी 31 मनाने की इजाज़त नहीं देता है। तो अब हमारे सामने सिल्लोड शहर के दबंग पीआई शेषरा उधार जी मौजूद हैं। सर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि धर्म इस्लाम धर्म हिंदू इजाज़त नहीं देता है तो कानून क्या कहता है फिर? देखो, अभी साके साहब ने कहे, मौलाना साहब ने जो बातें कही ये धर्म ग्रंथ के अनुसार से कही, लेकिन धर्म ग्रंथ से ये जो रूल बनाए, कायदा बनाए वो उस धर्म के अनुसार से है। लेकिन अभी अब मैं हमेशा बोलता हूँ 16 से 21 ये जो उम्र है, ये उम्र वाले बच्चों को तालीम देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ना कम होगा और मोबाइल ज्यादा होगा। लेकिन हम तो ऐसा है, अभी हम पुलिस है तो हमको कोई धर्म नहीं कोई मजहब नहीं, हम जब वर्दी पे हमारे लिए सब धर्म देख है, सब धर्म के लिए हम खड़े। क्योंकि जब कोई किसी पे आपत्ति आती है तो समझो कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, चर्च में जाता है, लेकिन जब कोई संकट आता है तो सब पुलिस के पास आते हैं। यानी वहाँ पे कोई धर्म नहीं कोई मजहब का नहीं, हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग वहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनको न्याय की अपेक्षा है और वो काम हमने करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। क्योंकि आज देखते हैं कि जब भी किसी पे अन्याय होता है तो पुलिस के पास आता है, तो पुलिस ने उनसे अच्छा सलूक किया, उनकी जो फरियाद है वो अच्छे से लिए तो उनको समाधान मिलता है, और उनको समाधान मिला तो हमने जो हम कार्य कर रहे उसकी हमारे लिए पावती कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके लिए जो अभी 3 साल हुए, अभी हमारा कार्यकाल 2 साल का है, मुझे 3 साल हुए, लेकिन हमारा क्यों ऐसा है, जब भी कायदा व सुव्यवस्था है तो उस टाइम हमको थोड़ा बार नरम गरम बेशरम तीनों तरह रहना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही नरम रहे तो हमको कोई मानेगा नहीं, ऐसा ही, इसलिए हमको तीनों तरह से रहना पड़ता है। और हर कायदे का पालन करने के लिए हमको हर तरह का एक इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि कायदे में लिखा है। कायद्याचं पालन केलं, आपण म्हणतो कायद्यात राहा तर फायद्यात राहा, कायदे में रहोगे तो फायदों में रहेंगे, तो इसलिए कायदे से रहना चाहिए। अभी सर ने बताया कि मराठी वर्ष गुड़ी पाड़वा वर्ष प्रतिपदा इस टाइम से शुरू होता है, ये 31 दिसंबर ये अपना नहीं है नहीं, क्योंकि अंग्रेजी ईयर है, इसके लिए अपने मराठी और जो उर्दू जो हिजरी वो अलग अलग है। लेकिन लेकिन अपन यही नहीं मनाते, वो नहीं मनाते, लेकिन 31 मनाते, तो ये बहुत गलत बात है। और मनाए भी तो ऐसा मनाए जिससे एक सामाजिक कोई तो भी उपक्रम ये करना चाहिए, जिससे कि उससे अपन ने नया साल का स्वागत किए तो उसके स्वागत के साथ अपने सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक कोई एखादा उपक्रम ये किया तो वो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आज देखते कि नौजवान नवी पीढ़ी आजकल अभी हम देखते तो 100 में से 90% एक्सीडेंट है वो नशा का होते हैं। और उसमें देखो नौजवान पीढ़ी ज्यादा बर्बाद हो रही। देखना जितने एक्सीडेंट होते, किसी का पैर जाता है, किसी का हाथ जाता है, किसी की जान चली जाती है, वो जाता है, लेकिन उसके पीछे जो परिवार है उसके लिए क्या भुगतना पड़ती है वो उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो उनको भुगतना पड़ता है जो उनके पीछे जिस पे वो डिपेंड थे इनके लिए। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ 31st मनाने लगे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मनाओ कि जिससे कोई सामाजिक उपक्रम हाथ में रखकर ये मनाओ कि, और ऐसा जो पैसा ये नाजायज खर्चा कर रहे वो ऐसा खर्च करो जिससे कोई ऐसा एक आधा स्टूडेंट है जो इकोनॉमिकली वीक है, उसके लिए आप उसका ये करो, उससे आपको अच्छे से तो आपका ये मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा और उसका फायदा होगा, वो आपका नाम लेगा। लेकिन शराब पीना, जोर से गाड़ियां चलाना, अभी कायदे से जोर से गाड़ी चलाने के 184 है, हमारा उस टाइम ज्यादा बंदोबस्त रहता, उस टाइम सबसे ज्यादा केसेस होते हैं। केसेस करने का मतलब ये नहीं कि हमको केसेस करना, लेकिन केसेस इसीलिए करते हैं कि भाई दारू पीकर किसी को कोई समझो जा रहा है जिसका कोई कसूर नहीं, वो जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका पैर जाता है, कोई उसका विकलांग होता है या उसकी जान चली जाती है तो उसका कोई दोष नहीं, लेकिन उसकी जाती है, उसको भुगतना पड़ता है। ये दारू पिया रहता है वो चलता है, लेकिन उसका दोष नहीं, लेकिन इसकी वजह से उसकी हानि पहुंचती है। तो इसलिए मेरा कहना है कि जोर से गाड़ियां ना चलाने, दारू पीकर व्हीकल चलाए 185 का गुना है और उसमें 10,000 रुपए फाइन है, 10,000 से कोई कम फाइन नहीं। तो हम केसेस करते 185 इसके लिए, तो वो BNS का इसके लिए पूरा 10,000 रुपए फाइन है और गाड़ी जमा होती है और उसको कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, इसमें 2 चार्जशीट जाता है। तो मेरा कहना है कि भाई कायदा, धर्म और ग्रंथ ये तीनों का एक ही मिलाप है। तुम देखे जाए कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ, कोई भी मौलवी, कोई भी संत ये अच्छी बातें कहते, लेकिन समझाने की भाषा अलग है, लेकिन उसका मतितार्थ एक ही होता है। लेकिन उसके लिए समझने वाले ने समझना चाहिए। समझ अपन बोलते हैं समझ के समझना, वो भी समझ है, जो नहीं समझे वो ना समझे, क्योंकि बोलते हैं उनका बोलना काम है, बताते, लेकिन तुम नहीं समझोगे तो उनको क्या है, वो तो बोलते रहेंगे बेचारे, उनका काम है वो करते रहेंगे। लेकिन जब भी अच्छी बात सुनने के लिए, अच्छी बात बोलने के लिए, अच्छी बात समझाने के लिए वक्त लगता है, और बुरी बात समझाना नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट करता है। अभी आप देखते जो दूध बेचता है उसको हर दरवाजे घूमना पड़ता है कि, लेकिन शराब के लिए सवेरे 4 बजे से वहां लाइन लगती है दुकान खोलने के लिए। तो अच्छी बात समझने के लिए मेहनत करना पड़ती है, बुरी बातों के लिए कोई ये नहीं लगता, वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है आदमी। तो मेरा कहना है सबने, अपने परिवार ने, अपने घर में अपने बच्चे कब घर जा रहे कब आ रहे, इस पे ये करना चाहिए। बच्चे आना जाना, कहाँ गया कहाँ से आया, इतना भी पूछा तो बहुत सा एक ये हो जाता है कि आधा पुलिस का काम माँ बाप करते हैं, क्योंकि उतना बोलने से उनका एक ये होता है कि उनपे अपने पे निगाह है, अपने पे उनका ख्याल है। तो अभी सबने बताया 31st अभी आ रहा है, हमारा भी 2-3 दिन से सब बंदोबस्त लग जाता है, हम भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन दिल से जो करना है वो कि भाई किसी ने भी दारू पीकर व्हीकल नहीं चलाना, दूसरी बात जोर से व्हीकल नहीं चलाना, और किसी से झगड़ा ये नहीं करना, क्योंकि नशा में जो झगड़ा होता है उसका परिणाम विपरीत होता है। क्योंकि झगड़ा बातों में अलग है और हाथों से अलग है। बातों से झगड़ा ठीक है, वो एक बात रहती, लेकिन हाथों से झगड़ा बहुत बुरा है। कोई भी हाथों से करेगा, एक को मार, एक ये हो जाएगा, एक उसको ईजा हो जाएगी, जख्म हो जाएगी, वो उसको तो ये होगा, और जो जिसने किया उसको पुलिस के चक्कर में आना पड़ेगा, कायदे के इसमें लपेट में आना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना सबसे विनती है कि भाई कभी भी जो अच्छा है क्या है ये सोचो, अच्छा करो, अच्छे से अपना अच्छा करोगे तो सबका फायदा होगा, बुरा करोगे तो अपना भी नुकसान होगा, सामने वाले का भी नुकसान होगा, क्योंकि एक बुरा करेगा तो दोनों का नुकसान होता, अच्छा करोगे तो एक का तो भी फायदा होता है, इतना पक्का है। तो इसलिए मेरा कहना है कि भाई अभी 31st आए,
सबने अपने जो 16 से 21 जो पीढ़ी है उनको समझ देना चाहिए। कोई शराब नहीं पीना, कोई ज़्यादा जोर से व्हीकल नहीं चलाना, ज़्यादा देर जागना नहीं, जागने से कोई ये नहीं होता। और करना है तो एक आधा सामाजिक उपक्रम रखो, बच्चों को उसी दिन पढ़ाओ, उनको बताओ। और ये कोई तो भी ऐसा कीर्तन प्रवचन या तो कोई अपना ऐसा मस्जिद में रखने के बाद मदर से क्या बोलते हैं अपने इस्तेमा टाइप ऐसा ये रखो, उससे जिनको लोगों का फायदा हो। तो मेरी सबसे विनती है कि भाई जो 31st मनाना ये अपनी परंपरा ही नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। अपने महाराष्ट्र की संस्कृति, भारत की संस्कृति जो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप देखते भारत में सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, सब धर्म के सब जो फेस्टिवल है अच्छे से मनाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि सबसे अच्छी संस्कृति अपने भारत देश की है और इसको बरकरार रखना ये सबका ये है। और इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि आपने कायदे से, धर्म से और अपने जो मौलवी संत कहते उनके वो राह पे चला तो कोई गलत काम होगा नहीं। ये मेरा एक अनुभव है और सबसे यही विनती है कि सबने अच्छा काम करना चाहिए। धन्यवाद। जी सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो ऐसा लग रहा था चाबे सर, ऐसा लग रहा था शायद आप दोनों का जो तो कसर पिया सर ने पूरी कर दी है। पिया सर ने जो है तो बहुत सारी बातें जो नए साल के आने पर जो उपक्रम करना है यानी सोशल वर्क करना है, ये बहुत अच्छा पैगाम भी दिए है। जैसा कि चाफे सर ने भी बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। खुशियों में हमें आपे से बाहर नहीं होना है, खुशियों में हमें दूसरे लोग हमारी खुशियों में शामिल हो जाए इस तरह से काम करना है। जैसा कि चाफे सर देखा जाता कि हर गली में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जो बहुत ही हाई क्वालिफाइड होता है लेकिन वो गरीबी से पढ़ नहीं पाता है, या फिर किसी गली में ऐसा भी होता है वो लड़की होती है जो शादी की उम्र को पहुंच जाती है, उसकी शादी नहीं हो पाती है, पैसा मनी उनके पास में नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे गरीब होते हैं सर माता पिता उनके कि वो दवाई गोलियों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है वो मेडिसिन लाने के लिए फिर आगे का इलाज करने के लिए जाने के लिए खर्च नहीं होता है। तो ऐसे अगर उपक्रम करें या फिर आपके जहन में कुछ और हो ताकि देखने वाले जो भी है वो उस उपक्रम को कर सके, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कुछ ऐसे उपक्रम बताएं। आपने जो बात कही इस्लाम में जकात की सिद्धांत है कि कुछ तुम्हारे उत्पन्न का हिस्सा समाज के काम के लिए खर्चा करो जी। और वही बात गीताने भी कही है, उसको भगवंताचा भाग असं मराठीमध्ये म्हणतात की तुमचा खर्च उत्पन्नापैकी काही हिस्सा समाजाच्या कामाकरता देवाच्या कामाकरता तुम्ही खर्च केला पाहिजे। जर तुम्हाला एंडिंग साजरी करायची असेल तर या पद्धतीने करावं। आता काही लोकांनी अशा प्रकारची मागणी केली की एअर एंडिंग हे हनुमान चालीसा वाचून साजरी करावी। मी असं म्हणते हनुमान चालीसा म्हणा, नारायण उपनिषद म्हणा, राम रक्षा स्तोत्र म्हणा, या सगळ्याचा उद्देश कुठल्याही म्हणजे माणसाला माणूस बनवण्याचा प्रयोगशाळा आहे की माणसाला माणूस बनवायचे इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट अँड रिलीजन, सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन। आणि मग हे जर करायचं असेल तर आपल्या जवळचा पैसा हा समाजाच्या कामाकरता कसा खर्च करता येईल हे इस्लामने सांगितलेले, हे वेदाने पण सांगितले। त्या मार्गाने आपण जर गेलो, आता अलीकडे आपण 14 एप्रिलला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी केली। अनेक लोक विद्यार्थ्यांनी 18 तास अभ्यास करून ती जयंती साजरी केली। मग 18 तास अभ्यास करून जयंती साजरी करणे हा एक भाग, आणि दारू पिऊन जयंतीच्या दिवशी नाचत इडीस प्रकार करणे हा दुसरा भाग। यापैकी कोणत्या मार्गाचा आपण अवलंब करावा याचा विचार तरुणांनी केला पाहिजे। बाबासाहेब व्हायचं असेल तर अभ्यास करावा लागेल। अशाच पद्धतीने तुम्हाला जर इन्सान बनायचं असेल चांगल्या प्रकारचा तर धार्मिक शास्त्राचा आणि सिद्धांताचा अवलंब करावा लागेल। म्हणून या वेळेला जर आपल्याला हा साजराच करायचा असेल तर एकत्र या, काही फंड जमा करा आणि गरीबाच्या कल्याणाकरता खर्च करा। जैसे आता आपने कोई बच्चे की शादी अगर नहीं होती होगी तो उसकी शादी के लिए खर्चा करो, उसके तालीम के लिए खर्चा करो। और जिसके पास शाम की व्यवस्था नहीं है पेट भरने की, उसके लिए खर्चा करो। ईद के दिन ये भी बताया गया इस्लाम में कि आप तो अच्छा खाना खाना ही है लेकिन पड़ोस में देखो कोई भूखा नहीं सोया। ये जो बात रखी है ये बात हर धर्म में रखी जी ये बात। आणि एअर एंडिंग साजरा करायचं असेल तर अशा पद्धतीने साजरा करा। मस्जिद में जाऊन साजरा करा, मंदिरात जाऊन साजरा करा,
सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन साजरा करा. मी असं म्हणेन की पोलीस स्टेशन मध्ये या सगळे म्हणून साजरे करा. अशा पद्धतीने आपण जर गेलो तर मग खऱ्या अर्थाने एक, कारण मागच्या वर्षभरामध्ये आपण काय केलं, काय करायचं राहिलं, काय चुकलो, त्याचं आत्मपरीक्षण करा आणि येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या स्वागताकरता असे तयार राहा की त्यावेळेला आपला उद्देश आपण चांगल्या प्रकारे सफल करू शकू. आणि हा चांगला उद्देश शब्द वापरत असताना वैयक्तिक इंटरेस्ट पेक्षा सोशल इंटरेस्ट आणि नॅशनल इंटरेस्ट याच्यावर सर्वांनी जास्त लक्ष करत राहावं. सर जी, एक और बात जानना है कि जिस तरह से धर्मगुरु होते हैं, हर धर्म के जो मानने वाले हैं वो अपने पेरेंट्स की तो कम मानेंगे लेकिन धर्मगुरुओं की ज्यादा मानते हैं. तो धर्मगुरुओं के लिए आपका क्या मैसेज है कि अगर इस तरह का 31st वाला मामला आता है जहाँ पे सिर्फ बर्बादी है, जहाँ पर कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, तो ऐसे जो फंक्शन आते, फेस्टिवल आते, उस पर धर्मगुरुओं की क्या एक्टिविटी होना चाहिए? माँ बाप तो पहले धर्मगुरु है. धर्मगुरु है, उनको नमस्कार. लेकिन पहला गुरु माँ और दूसरा गुरु बाप होता है. और ऐसा है तो फिर उन्होंने जो बात कही उस हिसाब से चलो. कोई माँ बाप अपना बच्चा शैतान पैदा हो ऐसी विचार तो वे करता ही नहीं. कोई माँ बाप यही सोचेगा कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान हो. हर एक को हिसाब देना है अल्लाह ताला के जाने के बाद, क्या किया है, क्या क्या नहीं किया. और वहां जाने के बाद पछताने के बजाय अगर पहले ही हमारा कर्म अगर श्रेष्ठ रहा तो वहां कोई शिक्षा होने की जरूरत ही नहीं. धर्मगुरु से मैं ऐसी गुजारिश करूंगा, करना चाहता हूं कि आपके ऊपर सारे समाज का विश्वास है. माँ बाप के ऊपर इतना है, कभी कभी तो उनसे बढ़कर ही धर्मों के ऊपर विश्वास है. ये अपने विश्वास का फायदा, उपयोग धर्म का काम करने के लिए और उनको इंसान बनाने के लिए आप खर्चा करेंगे. आपके पास वो इल्म भी है, आपके पास वो अधिकार भी है और आपके ऊपर समाज का विश्वास भी है. अगर इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र की उभारने के लिए हो अगर करते होंगे तो धर्मगुरु है, उनको हमेशा के लिए हमारा नमस्कार ही रहेगा. चाहे वो इस्लाम का रहो, चाहे वो हिंदू रहो, चाहे वो बौद्ध रहो, चाहे वो क्रिश्चियन रहो, कोई भी हो, धर्मगुरु ही होता है. सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चाफे सर का, मौलाना शहजाद का और हमारे दबंग पीआई शेषराव उधार सर का. सर एक बात और है कि सर का प्रमोशन भी हो गया है और सर जो है तो डीवाईएसपी की पोस्ट हासिल करने वाले हैं, लेटर आने वाले हैं. सर को आपको पता होगा शायद. इस्तेमाल भी कर लिया हमने. तो इन एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन दे देंगे. अभी नाम आया, अभी साहब के 5 महीने बाकी रहे. 5 महीने बाकी. ये 5 महीने में पीआई के बजाय अगर डिप्टी डीवाईएसपी बोल के काम करेंगे तो बहुत ही अच्छी. लेकिन सर एक देखा गया कि सर पोस्ट के हिसाब से काम नहीं करते हैं. सर जो है तो एक इंसान वाला काम करते हैं. इंसान अपने आप को एक जिम्मेदार समझ के काम करते, देखा गया उनको हमेशा. तो आपके हिसाब से आप 2 शब्द क्या कहेंगे सर के लिए? सारे काम कानून से नहीं छूटते जी. कानून को मैं हल्का नहीं मानना चाहता हूँ. कानून कानून ही है, लेकिन कानून के पहले इंसानियत से अगर बातें रही तो सारी बात आप हल हो जाती है. और उधार साहब यहाँ आने के बाद उन्होंने अब तक के सर्विस में यही किया. और मैं इनके घर पर जाकर उनका घर भी देख के आया, उनके पिताजी के अंतिकाल के समय. तो एक अच्छी फैमिली से आया हुआ ये शख्स है, एक आध्यात्मिक फैमिली है. उनके पिताजी वारकरी भी थे. तो ऐसे अगर इंसान कोई भी पोस्ट पे जाए, वो पुलिस में जाए, वो कलेक्टर बने, वो डीवाईएसपी बने, डीएसपी बने, या हमारे जैसे लोग प्रिंसिपल या तो वाइस चांसलर बने, सारे का सब लोगों का उद्देश्य एक ही है कि सामने वाले लोगों को इंसान बनाना है और ये राष्ट्र की उभारनी मजबूत पे करना है. जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर. और हमारा ये जो एपिसोड जो बन रहा है वो बहुत ही अहम है, लेकिन वो अहम उस वक्त बनेगा जब आप इन तमाम आए हुए मेहमान जो है हमारे पाहुने, प्रमुख पाहुने, इनकी बातों पर अमल करेंगे. जिस तरह से बताया गया कि 31st पर इस शराब और डांस बार में जाना और गाड़ियां बहुत ही तेज स्पीड से चलाना या फिर पैसा अपना बर्बाद करना, ये नहीं, बल्कि कोई सामाजिक उपक्रम में इसको लगाया जाए. तो ये एपिसोड का मकसद उसी वक्त कामयाब
कामयाब होगा जब आप इस तरह से काम करेंगे। और हर गली मोहल्ले में, हर जगह पर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, हर धर्म में कोई ना कोई गरीब है, कोई ना कोई गरीब लड़की है, कोई ना कोई गरीब फैमिली है, कोई ना कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही टैलेंटेड है लेकिन उसकी मजबूरी है, उसके पास पैसा नहीं है। तो हमारा क्यों ना वो पैसा जो हमारा दारू में बर्बाद हो रहा है, डांस बार में बर्बाद हो रहा है, वो ऐसे फैमिलीज में जाकर वो पैसा लग जाए तो मुल्क और देश का नाम रोशन करने वाला एक उम्मीदवार खड़ा हो, एक नौजवान खड़ा हो जाए और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जिस तरह से देखा गया सर, पियाज शेषराव उदाड़ सर की भी एक कुर्बानी को मैं सलाम करता हूं सर, इसलिए कि सर के पिताजी जब बीमार थे उस वक्त सर को कॉल आया था, लेकिन सर ड्यूटी पर थे और वो इलेक्शन की ड्यूटी थी, तो सर वहां पर नहीं गए। हालांकि उस वक्त पिताजी उनके जिंदा थे, उनको कॉल आया तो उन्होंने कहा कि पहले फर्ज बाद में सब, ड्यूटी फर्स्ट। तो सर ने पहले वो अपना फर्ज अदा किया, उसके बाद हालांकि उनका दिल अंदर से क्या बोल रहा होगा वो हम शब्दों में नहीं बोल सकते। उसके बाद में सर वहां पर पहुंचे और फिर उन्हें जो है तो अंतिम विधि में शामिल होना पड़ा। तो इस तरह के भी नौजवान जो है तो फिर अगर वो पैसा अगर दारू पर ना लगे, ऐसे कॉलोनी में ऐसे लोगों पर लग जाए तो सर के जैसे लोग भी जो है तो आ सकते हैं, बन सकते हैं। और जिसने गरीबी देखा है सर, वो गरीबों को जरूर फायदा पहुंचाएगा, जिसने गरीबी देखा है, और वो उसको आगे बढ़ने का अगर कोई मौका दे तो वो जरूर आगे बढ़कर हमारे देश को जो है तो इकोनॉमिक लेवल से भी आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसने गरीबी देखा है। सर आपका तहे दिल से शुक्रिया आप तमाम का कि आपने मेरी छोटी सी दावत पर और हमारे इस छोटे से चैनल को कबूल किया और आप आए, बैठे और आपकी कीमती बातें जो भी सुनेगा उसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा और जो अमल करेंगे अपनी जिंदगी को बदलेगा, मुझे भी उसका जो है तो नेकी मिलेगी। तो इसी तरह से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया सर आप चाय बना लेते हैं? नहीं अभी सर पानी पानी